चलो तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट इज सॉल्व ही करना है इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो फर्स्ट इज 1/x-2 लेस देन 0। सेकंड इज x+1/x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्टार्ट कर दो प्लीज करना। ठीक, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। दो मेथड मैं इसके बताता हूँ, ठीक है। एक ऑलरेडी जो हमने कर रखा है, ठीक। तो आई टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट। प्रणव माइक ऑन करो। यस सर। प्रणव मेथड क्या बोलता है, हमारा क्या करना है? तो पहले 2x को रिजॉल्व करेंगे, फिर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंटली रिजॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंटली मतलब अलग अलग सेपरेटली रिजॉल्व करेंगे। सेपरेटली क्या करेंगे? रिजॉल्व रिजॉल्व का मतलब कि उनको अलग अलग करके उनकी वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालेंगे, मतलब अगेन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या वो कहना क्या चाहते हैं। x की वैल्यू हम हाँ, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर दोनों की निकालेंगे ना। क्या आएगी फिर? फिर न्यूमरेटर में तो 0 आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है। वही थोड़ा सा गलत कर रहे हो। देखो भाई, हम क्या करते थे अभी तक, न्यूमरेटर को पकड़ के जीरो करते थे, डिनोमिनेटर को पकड़ के जीरो करते थे, तो वही फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। ये हमारा स्टेप डन। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अब देख, न्यूमरेटर को जीरो किया, डिनोमिनेटर को जीरो किया। कैन न्यूमरेटर भी जीरो? नो, इट कांट बी। तो नो एक्स, कोई एक्स नहीं आएगा। बात समझे? हाँ जी। अच्छा, इधर से क्या आया? यहाँ से 2। अब जो इधर से एक्स की वैल्यूज आती थी, न्यूमरेटर को जीरो करके डिनोमिनेटर को तो जीरो करके, 2 कैसे आप एग्जांपल ले रहे हो, वहां से कर रहे हो? भाई ये रहा ना डिनोमिनेटर। ओके ओके फर्स्ट। सर डिनोमिनेटर सर इसको वो नहीं कर सकते मेथड टू, रैशनलाइज? अच्छा, रेशनलाइज। वो मेथड टू है, वो तो मेथड टू में चला जाएगा। ठीक है ठीक। ठीक है, वो जस्ट होल्ड करो, अभी मैं सारे मेथड डिस्कस करूंगा इसके लिए। ठीक है, एक एक करके। तो तीनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। हाँ जी प्रणव, ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो x इक्वल टू 2 इज द ओनली वैल्यू। 2 को इधर प्लॉट किया, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा? 2 से बड़ा बड़ा नंबर इसके अंदर पुट करो, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एंड इधर आ जाएगा नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए पॉजिटिव। भाई, ध्यान से। ओह सॉरी, नेगेटिव। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा माइनस इन्फिनिटी टू -2 इन भाई टू टू ओपन टू टू ब्रैकेट। टू सॉरी। टू। तो ये आंसर आ गया। सो दिस इज मेथड वन। मेथड वन में किसी को कोई डाउट? बाकी मैं और भी मेथड जो पॉसिबल है इसके, वो सारे के सारे डिस्कस करो, डोंट वरी। मेथड वन में किसी को कोई डाउट? चलो सर मेथड टू। मेथड टू देखो, ठीक। अगेन क्वेश्चन है 1/(1/x - 2) लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 0। अच्छा, आप ध्यान से देखो, यू नो न्यूमरेटर इज +1, तो इट इज पॉजिटिव, राइट। डिनोमिनेटर इट इज वेरिएबल, इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव होना है। तो इन दोनों का आंसर जो है, बेसिकली न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। इन दोनों का आंसर हमेशा हमारा क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव कर सकता हूँ, या तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव कर सकता हूँ। यही कर सकता हूँ मैं। तो अगर मैंने पॉजिटिव बाय पॉजिटिव किया, इसका आंसर तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन मेरे को ये चीज तो चाहिए नहीं। अब पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। और यही चीज मेरे को चाहिए। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर ऊपर हमेशा पॉजिटिव है, तो नीचे हमेशा नेगेटिव ही होना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज लेस देन 0 जाएगी। अदरवाइज ये चीज कभी लेस देन 0 नहीं जा सकती। तो इसके लिए x - 2 शुड बी लेस देन 0 और x इज लेस देन 2। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? -इन्फिनिटी से लेके 2 से छोटा छोटा। ये सारा का सारा आंसर।
हाँ जी, इस अप्रोच में किसी को कोई डाउट? देखो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव बाय हमेशा नेगेटिव वाली चीज आपकी हमेशा लेस देन 0 जाएगी, अदरवाइज ये कभी लेस देन 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस अप्रोच से हमने डायरेक्टली बोल, देखो ये क्यों पॉसिबल था मेथड, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक का साइन हमें ऑलरेडी पता है कि वो कभी चेंज नहीं करेगा, जो मर्जी एक्स की वैल्यू हो, न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी +1, ये कभी भी और कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है। मेथड 3 के अंदर अभी सूर्यांश ने एक बड़ी अच्छी चीज बताई, हम ये भी कर सकते हैं, डिवाइडेड 1/x-2 लेस देन 0। हमने इसको पकड़ा और रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्टली रैशनलाइज, बट हम क्या करेंगे, x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/x-2 इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x-2 लेस देन 0। तो ये बन जाएगा अब x-2 डिवाइडेड बाय x-2 का स्क्वायर लेस देन 0। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अर्शिया, यस सर। अर्शिया मेरे को ये चीज बताओ, डिनोमिनेटर का साइन क्या है? सर पॉजिटिव। क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, हाँ जी। राइट। अच्छा, अब हमने पॉजिटिव नंबर के लिए क्या चीज थ्योरी की थी, थ्योरी में क्या चीज समझी थी कि क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड विद द पॉजिटिव नंबर हम कर सकते हैं। परफेक्ट, तो कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विद 0? यस सर, बट वेरिएबल है। बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाँ जी। राइट। देखो अब थ्योरी पता क्या बोलती है कि वेरिएबल को, देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसका साइन नहीं हमें पता होता था, हाँ है ना? बट यहाँ पे पता है। एग्जैक्टली अगर वेरिएबल वाले पार्ट का अगर हमें साइन पता है तो इन दैट केस हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। तो इसका साइन हमेशा पॉजिटिव है, तो इस केस में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी बोलो। सर मैंने x+2 से मल्टीप्लाई करा था और मेरा आंसर सही आ गया। x+2 से? हाँ जी। मैं वो भी बता देता हूँ, वो भी करता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला मेथड देख लो। तो इसके अंदर फिर क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये बन जाएगा x-2 लेस देन 0 इंटू x-2 का स्क्वायर। तो x-2 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 2, तो अगेन क्या आ जाएगा आपका 2 से छोटा, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 से लेके 2, सॉरी -∞ से लेके 2, ये आ जाएगा। ठीक है, पहले वाला आंसर। अच्छा, तो सूर्यांश आपने क्या किया, 1/x-2, अच्छा प्रॉपर रैशनलाइज टाइप ही कर दिया, इनटू x+2 डिवाइडेड बाय x+2, तो दिस बिकम्स योर x+2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस बेसिकली x-2 इंटू x+2, ये किया। यस सर। फिर क्या किया? सर नीचे x² -4 कर दिया था। ठीक है, फिर उसको x+2 इज इक्वल टू 0, x² -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर तो बेसिकली क्या किया, उसके बाद नंबर लाइन पे वैल्यूज प्लॉट की, वो आ जाएगी -2 और -2 और 2। अच्छा एक बात बताओ, x+2 के बाद ये वाला स्टेप तुमने किया, भाई पहले भी तो कर ही सकते थे, हाँ जी। कोई उससे फर्क पड़ेगा? नहीं। एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो स्टेप किया आपने भाई, वो रिडंडेंट चला गया। रिडंडेंट का मतलब इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल, इट इज नॉट हेल्पिंग अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जो काम आप x+2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कर रहे हो, वो इनफैक्ट पहले भी करते तब भी चलता। इनफैक्ट x+2 कोई भी चेंज ला ही नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, हेल्प नहीं कर रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बात समझे? हाँ हाँ। राइट, तो अगर ये चीज स्कूल में करोगे तो मतलब नंबर काट लेंगे टीचर। ठीक है, यहाँ पे x+2 हेल्प नहीं कर रहा है, अगर x-2 से करते तो मेथड 3 आ जाता तो डेफिनेटली हेल्प होती हमारी। ठीक है। पक्का? यस सर। इनमें से सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो मेथड है वो मेथड 1 है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है। क्या, न्यूमरेटर को 0 करो, डिनोमिनेटर को 0 करो एंड देन ट्राई टू गो अहेड। ठीक है, चलो सेकंड में क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन में क्या चीज जा रही है कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो ये बन गया x+1 डिवाइडेड बाय x+2 -1 greater than equal to 0, so this becomes x+1 - x - 2 divided by x+2 greater than equal to 0। ठीक है, शुभी माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा शुभी, अब इसका
मेरे को बताओ, न्यूमरेटर इज ऑलवेज नेगेटिव है। नेगेटिव, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा ताकि ये ओवरऑल दोनों का जो डिवीजन है वो पॉजिटिव चला जाए, ग्रेटर देन 0 चला जाए। नेगेटिव। परफेक्ट परफेक्ट, तो आपका x प्लस 2 शुड ऑलवेज बी लेस देन 0। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आ सकता बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर। आई होप ये क्लियर हुआ, यस सर। राइट? x इज लेस देन -2, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया माइनस इनफिनिटी से -2, दैट्स इट, यही इसका आंसर है। बात समझे? यस सर। और व्हाट वी कैन डू इज, अब इसको सॉल्व करने के लिए और मेथड क्या किया, न्यूमरेटर को 0 किया तो -1 कांट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? हाँ जी शुभी, डिनोमिनेटर को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाना फिर से। ये रहा ना, एक मिनट, माइनस, अच्छा अच्छा। न्यूमरेटर को तो 0 कर नहीं तो सकते, मैंने तो -1 है। मैंने गलती करी हुई थी। ओके ओके ओके, ठीक है, तो डिनोमिनेटर को 0 करोगे तो क्या आएगा? सर x इज लेस देन इक्वल टू माइनस। नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, अगेन इसी क्वेश्चन को देखो, ठीक? अब दूसरा मेथड से कर रहे हैं, रैशनलाइज करके किया है। कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, वो अपना वाला मेथड भूल जाओ, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसी का सिर्फ जवाब दो, ठीक है? उसी को आंसर करो। फिर देखो मेथड क्या होता था हमारा, स्टैंडर्ड मेथड, न्यूमरेटर को 0 करते थे, डिनोमिनेटर को 0 करते थे, देन वी ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, यही करते थे। तो न्यूमरेटर आया -1, तो -1 कैन -1 भी 0? नो नो, तो वहां से कोई x की वैल्यू नहीं। डिनोमिनेटर x प्लस 2 को 0 किया तो क्या आ गया? -2। तो यहाँ पे -2 को प्लॉट कर दिया, तो दो इंटरवल बन गए। अब -2 से बड़े नंबर के लिए इस चीज का साइन क्या है बताओ जरा? नेगेटिव। नेगेटिव, पक्का? हाँ जी सर। बिल्कुल, और इधर आ रहा है पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये चीज। लेकिन -2 सिंस इट इज द रूट ऑफ द डिनोमिनेटर तो इट इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये फाइनल आंसर क्या है? -∞ से -2। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट? अच्छा, अगर आप रैशनलाइज करके करोगे तब भी सही हो जाएगा, रैशनलाइज नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, एक सेकंड, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई आपकी? दैट इज -2 का साइन, -2 से बड़ा वाला नंबर लोगे तो ये चीज आ जाएगी आपकी नेगेटिव, एंड इधर पॉजिटिव, आपको चाहिए पॉजिटिव, तो अगेन आंसर क्या आ गया? ये चीज, दैट इज। अच्छा, एक और चीज इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है कि यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है ये 2 के लिए चलेगा, हाँ जाना, यहाँ पे आप -2 के लिए चलेगा, कहने का मतलब इसके अंदर आप -2 पुट कर सकते हो, हाँ जाना, यस सर। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में -2 आप पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, राइट? तो ये छोटी सी गलती हो जाएगी इन केस यू आर डूइंग द रैशनलाइजेशन, बेसिकली डिनोमिनेटर चीज को कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हो, राइट? तो इन दैट केस यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो चीज है ये जहां पे 0 जा रही है वो वाले नंबर को इंक्लूड नहीं करना, बात समझे? यस। राइट? तो बेसिकली इसका भी आंसर वही आएगा, यही, लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू आपका -2 इंक्लूड हो जाएगा, उसको एक्सक्लूड करना आपका फाइनल एम होना चाहिए। तो प्लीज अवेयर व्हेन यू अप्लाइड दिस मेथड 3, ठीक है? ठीक है, मेथड 3 के अंदर व्हेन इक्वालिटी इज देयर, check the inclusion of x for about which sign is changed. सर अब ये x -2 डिनोमिनेटर में था इसलिए हमने फिर 2 पे ओपन ब्रैकेट लगा दी। एग्जैक्टली, फाइनल आंसर में 2 में ओपन ब्रैकेट आएगी, ठीक है? ठीक तो ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा सा मतलब आपको परेशान करेगा, तो ट्राई करो ये वाला मेथड ना इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो ताकि तंग ना करे, ठीक है? और वैसे भी स्टैंडर्ड मेथड एक याद रखो, वो है ये वाला मेथड, मेथड 1। बाकी मेथड सारे के सारे इसी से निकल के आए हैं, ओके। इसलिए मैं बार बार ज्यादा से ज्यादा मेथड देखो मैं तभी इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है? जब कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर कंफ्यूजन हो रही है कभी भी तो ज्यादा से ज्यादा मेथड नहीं करने चाहिए हमें, ठीक? अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है तो एक मेथड के ऊपर ध्यान दो, जैसे यही वाला मेथड है इसके ऊपर ही ध्यान दो, एंड इसी को समझने की कोशिश करो कि क्या चीज होगी, ठीक है। ठीक है? तो इसी को समझने की कोशिश करो क्या चीज हो रही है, ठीक है? तो न्यूमरेटर को 0 करना है, डिनोमिनेटर को 0 करना है, वैल्यू प्लॉट करनी है, जो भी इंटरवल आ रहे हैं उनके साइन डिटरमिन करने हैं, जो भी हमें चाहिए उस साइन के अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। इसी को फॉलो करो।
ठीक है, जैसे अभी देखो जरा ये वाली चीज के अंदर, थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, तो शुभी क्या करोगे थर्ड वाले क्वेश्चन में? सर 2x को पहले 0 पुट किया तो 0 आ गया। परफेक्ट, 2x को 0 पुट किया तो 0 आ गया। सर फिर x स्क्वायर प्लस 1 को किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आया, तो रूट में आ नहीं सकता नेगेटिव। तो बिल्कुल, तो नो रियल वैल्यू ऑफ x, फिर हाँ मतलब इससे भी कोई भी x नहीं आया। ठीक है, फाइनल क्या आंसर आया, क्या x आए? सर मेरे को नो लगा रियल कि वैल्यू। एक सेकंड, एक सेकंड शुभी, इस पर्टिकुलर 2 स्टेप्स के बाद आपका क्या डिसीजन होना चाहिए? सर मैंने जब किया तो मेरे को लगा कि डोमेन ऑल रियल आएगी, तो इसलिए फिर मैंने 0 टू इन्फिनिटी सोचा। पहली बात तो यहाँ पे शुभी डोमेन की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास जिसका हम x की वैल्यू ढूंढने की, वो इनपुट ढूंढने की कोशिश करें। वी कैन नॉट यूज द वर्ड डोमेन हियर। ओके ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, अब ध्यान से देखो कि हमारा, देखो आप ना, फिर वही पता क्या होता है कि कभी भी क्वेश्चन के बीच में कुछ भी अजीब कंडीशन आती है ना, तो हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सर फिर साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, इसलिए फिर 0 टू इन्फिनिटी। नहीं 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 शुभी, ध्यान से देखो, ध्यान अगेन अगेन ध्यान से, यहाँ से जो भी x आते हैं उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, पहले वो तो करेंगे ना, वो हमने वो किए हमने, नहीं तो स्टेप भूल गए ना जो स्टैंडर्ड स्टेप था, राइट? तो ये स्टेप्स मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि ये स्टेप्स हमें मिस नहीं करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर को 0 किया, डिनोमिनेटर को 0 किया, जो भी x की वैल्यू आई, इधर से कोई भी नहीं आ रही, इधर से 0 आ रही है, तो उसको न्यूमरेटर इसके नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब 2 इंटरवल आए, अब 0 से बड़ा वाला नंबर लो, इसके अंदर पुट करा के देखो क्या आंसर आ रहा है। सर फिर से बोलना, आपकी आवाज कट रही है। इस इंटरवल के लिए इसके अंदर पुट करा के देखा तो क्या साइन आ रहा है? पॉजिटिव। परफेक्ट। और पीछे वाले के लिए नेगेटिव। नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो हमारा ये आंसर आ गया। अच्छा, अब कैन जीरो भी इंक्लूडेड? हाँ जी सर। 0 इंक्लूड होगा, कर सकते हैं 0 को इंक्लूड? हाँ जी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि न्यूमरेटर का है वो। ठीक है, बिल्कुल। तो फाइनल आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो, अभी जो मैंने स्टेप आपको करके दिखाया है, ये मैं जो स्टार्टिंग से मैं यही मेथड बोलता आ रहा हूँ, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं बोला अभी तक। यस। न्यूमरेटर को 0, डिनोमिनेटर को 0, नो सर। जो x की वैल्यू आ रही है उसको प्लॉट किया, साइन डिटरमिन किया, जो हमें साइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। हाँ जी सर। राइट? तो प्लीज इस मेथड से डेविएट मत हो, चाहे जो मर्जी गंदी कंडीशन बन जाए आपकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए, ये मेथड हमेशा याद रखो, ये मेथड हमेशा काम करेगा। सर मेरे को पहले समझ नहीं आई थी, तो फिर मैंने इसको मल्टीप्लाइंग वाला नहीं नहीं, क्यों नहीं समझ आया, क्या कंफ्यूजन है? पहले पहले नहीं आई थी, उसके बाद फिर मैंने किया, वो क्यूब में जा रही थी, फिर अभी जैसे क्लियर मैंने हुआ? बोला कि मैंने डोमेन लेके सोचना शुरू हो गई थी फिर। नहीं, अभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ईश्विन आप कुछ बोल रहे थे? यस सर, यही डाउट था कि हो सकता है। ओके ओके, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ये दोबारा एक्सप्लेन कर दो। भाई, देख, न्यूमरेटर पकड़ा 2x, उसको 0 किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। डिनोमिनेटर पकड़ा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल टू -1। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो नो रियल वैल्यू ऑफ x। तो यानी कि सेकंड डिनोमिनेटर को 0 करके कोई भी x की वैल्यू नहीं आ रही, न्यूमरेटर को 0 करके x इक्वल टू 0 आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। तो x इक्वल टू 0 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, हाँ जी। प्लॉट करने के बाद 2 इंटरवल बने, दोनों के साइन डेटा ओके। हमें पॉजिटिव चाहिए था, ग्रेटर देन हमने, आंसर आ गया। अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलती किसी जगह पे, तो हम उस वैल्यू के मतलब कर देंगे। बिल्कुल, उसको छोड़ देंगे ना। जैसे ठीक। क्वेश्चन के अंदर हमारा जो न्यूमरेटर आ रहा था वो -1 आ रहा था, हाँ या ना? हाँ जी। तो -1 को लेके कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही थी। इस ये जो चीज है -1, इस -1 को लेके कोई भी वैल्यू नहीं मिली, -1 इक्वल टू 0 करके कोई x नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ देंगे। ओके। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में वही काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। कोई डाउट किसी को अभी तक? क्रिश, हर्षलीन, लवन्या, नमन, प्रिंस, क्लियर है? राजवीर साहेब? यस सर। ठीक है, ठीक, चलो चलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर जो सेकंड क्वेश्चन है
हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। उसमें जैसे x+1/x+2 इंटू x-1 करके, हाँ जी, तो ऐसा नहीं कर सकते अगर हमने -1 कर दिया और उसके बाद x+2 लगा दिया? हाँ ये -1 कर दिया ना इस स्टेप पे, और फिर आगे क्या करना है? तो इसके बाद में समझ आया। हाँ, इसके बाद एलसीएम लिया ना, इसके बाद एलसीएम लिया तो ये इधर चला गया। सर जब x+2 इज स्मॉलर देन 0 के बाद वाला, ये वाली चीज इसके बाद, तो नहीं इसके नीचे वाला। हाँ तो इसके बाद, अच्छा इसके नीचे वाला ये चीज, तो कुछ नहीं किया, 2 को इधर लेके आए तो x लेस देन -2 हो गया, तो -2 से छोटा छोटा, तो क्या आंसर आ गया? -∞ से -2, तो ये x बिलोंग्स टू आ गया। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? ओके ओके ओके। श्रेयांश, शुभी, सारिशा, शौर, नो सर, कोई डाउट? नो प्रणव? नो सर, नो ठीक सर। है ठीक है ठीक है। आयुष, अनीश, अर्पित, कोई डाउट? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो आगे चल रहे हैं अभी, ठीक है, तो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इज सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बेसिकली सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब बेसिकली क्या है कि एक से ज्यादा इनइक्वालिटी हमें साथ में दे रखी होगी, दोनों को साथ में सॉल्व करना। तो बेसिकली अब हमें वो एक्स की वैल्यू निकालनी है जो पहली एंड दूसरी दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे एग्जांपल, ठीक, बहुत सिंपल से एग्जांपल से चलेंगे। 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4x - 10 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी साइमल्टेनियसली। मतलब देखो, अब बेसिकली हमें वो x की वैल्यू निकालनी है जो इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करे, एक को नहीं, पहली को नहीं, दूसरी को नहीं, दोनों को। ठीक, तो अब इसका करने का तरीका पता क्या होता है कि हम वी विल सॉल्व देम इंडिविजुअली। ठीक है, अलग अलग हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहली को अलग से करेंगे, दूसरी को अलग से करेंगे। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद, ठीक, दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद हम इन दोनों के अलग अलग जो आंसर आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट लेना है। दैट इज द फाइनल वे ऑफ डूइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ईश्विन नहीं, प्लीज ध्यान से देखना। फर्स्ट वाला, ईश्विन माइक ऑन करो। यस सर। ठीक, ईश्विन फर्स्ट वाले को सॉल्व कैसे करोगे? इसको क्या करोगे? सर x greater than equal to 2। बिल्कुल सही, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आपका नंबर लाइन पे क्या आ रहा है? 2 या 2 से बड़ा बड़ा। इक्वालिटी है तो 2 भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया? सर x is less than equal to 4। बिल्कुल, 4x इज लेस देन इक्वल टू 10, इधर आके 16 हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका फाइनल आंसर है 4 या 4 से छोटा छोटा। इक्वालिटी है तो 4 इंक्लूडेड होगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। बात समझे ईश्विन? ठीक है, इंटरसेक्शन का बच्चे मतलब समझो क्या होता है। देखो, ये 2, ये 4, तो फर्स्ट आंसर, अब देखो पता क्या करेंगे, दोनों इंडिविजुअली निकालने के बाद एक सिंगल नंबर लाइन पे दोनों को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो दोनों को प्लॉट करने के लिए देखो, पहला तो ये आ गया, ठीक, और दूसरा क्या आ रहा है मेरा? दूसरा Less than 4 equal to ये, 4। दोनों को साथ में प्लॉट करेंगे और दोनों का कॉमन पार्ट ढूंढेंगे। अब दोनों का कॉमन पार्ट का मतलब पता क्या होता है ईश्विन? प्लीज सारे ध्यान से समझना, जहां पे दोनों डबल लाइन आ रही है हमारी। ईश्विन बात समझ में आई? 2 to 4 के बीच में। एग्जैक्टली, जहां पे डबल लाइन आ रही है और वो आ रहा है पार्ट ये। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ ईश्विन, यहाँ पे अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं, 2 और 4 की बात करूं, तो लेट्स टॉक अबाउट 4 फर्स्ट। अब 4 जो है ये नीचे वाले में इंक्लूडेड है? yes sir। अच्छा, ऊपर वाले में? ऊपर वाले में भी है। बिल्कुल सही, क्योंकि ऊपर वाले में वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इंक्लूडेड होता है, राइट? तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यानी कि 4 को फाइनल में इंक्लूड करेंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट 2? ये भी इंक्लूड होगा। परफेक्ट, तो दोनों 2 को भी इंक्लूड करेंगे।
फाइनल आंसर मेरा क्या है? कॉमन पार्ट, दैट इज x बिलोंग्स टू 2 to 4, क्लोज क्लोज। आई होप ये चीज क्लियर हुई। जी सर, तो फिर वही है ना 2, 3 और 4 नंबर। नो 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 नो, आप बोल रहे हो इंटीजर्स वैल्यू सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ 2 to 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, 2.1 2.3 जितने भी नंबर्स आ रहे हैं अश्विन, वो इनफाइनाइट सारे के सारे आंसर है, इसलिए इंटरवल लिख रहे हैं ना हम। ओके सर, ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक ठीक। अर्षद बिल्कुल सही था आपका, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे कैसे आंसर हमारा चेंज कर सकता है। ठीक है, अब मान लो यही फिर से हमने यही एग्जांपल पकड़ी, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं, जो नीचे वाला नंबर है इसके अंदर इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, एक में इक्वालिटी है, दूसरे में इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, अनीश माइक ऑन करो। हाँ जी सर। हाँ जी अनीश, जल्दी से पहले का आंसर, पहले को कैसे सॉल्व करते हैं? सर x is greater than equal to 2। ठीक, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सर दूसरा आ जाएगा 4x एक इज से लेस देन। सर x is greater than 2 नहीं smaller than 2। भाई ध्यान से देख, मैं वही बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप किया, नहीं कहीं पे गलती कर जाते हो, ध्यान से। अब रुक जा प्लीज, बात समझ। 10 को इधर लेके आ जल्दी, क्या बना? सर 16 बन जाएगा तो 4 तो 4 से डिवाइड किया, हाँ 4। बिल्कुल। तो x स्टेप is बाय स्टेप greater करना than है। 4। सुन मेरी बात, अगेन अगेन सुन मेरी बात भाई, स्टेप बाय स्टेप किया कर, स्टेप को खाया मत कर, अदरवाइज गलती होने के चांसेस होते हैं। ये तेरे सामने अभी प्रूफ, खुद एग्जांपल तो ही है। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप करना है, चाहे 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए, बट करेक्टनेस होनी चाहिए। ठीक है, अर्शिया सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, फाइनल इंटरसेक्शन करना है। तो देखो, पहले को हमने प्लॉट किया, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यानी कि यहाँ पे क्लोज आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब दूसरे में क्या है, लेस देन 4, तो अब लेस देन 4 में ओपन आएगा, क्यों? क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो फाइनल आंसर में ये आया। सर 2 to 3। कहाँ 2 to 3? 2 to 3 कहाँ 2 to 3? क्योंकि सर 4 तो इंक्लूडेड है ही नहीं तो मतलब। 3.99 तो हो सकता है ना? हाँ जी। तो फिर 2 to 4। एग्जैक्टली 2 to 4 आएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 4। अब 2 इधर भी इंक्लूडेड है, इधर भी है, दोनों में इंक्लूडेड है, तो 2 को इंक्लूड करेंगे। लेकिन 4 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे है, तो अगर दोनों में नहीं है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 4 जो है वो सिर्फ एक में इंक्लूडेड है, दो ओके सर। में है, तो 4 को ओपन रखेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ओके सर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, बाकी सबको क्लियर हुआ ये वाला मेथड? यस। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सारिशा, सूर्यांश, नो सर। No, अनन्या, sir. नमन, प्रणव, प्रिंस, आयुष, अमरदीप, अरमान। No, sir. ओके ओके यस सर, क्लियर। ओके ओके। हाँ जी प्रिंस बोलो। प्रिंस को डाउट है? ओके 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 ओके, ठीक है, चलो अब इसी मेथड से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इक्वेशंस मैंने जो एग्जांपल दी वो बहुत सिंपल थी, अभी सॉल्व करने के लिए वो कैसी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x/4 plus 3x/8 greater than 39/8, and second is 2x minus 1/12 minus x minus 1/3, ब्रैकेट्स का ध्यान देना प्लीज, 3x plus 1/4। ठीक है, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज
हाँ जी, बोथ द क्वेश्चंस ध्यान से करना प्लीज, सोच समझ के, करेक्ट होने चाहिए दोनों। चलो डिस्कस करते हैं दोनों क्वेश्चंस को। तो पहला वाला देखो क्या चीज जा रही है, ठीक, मैं दोबारा नीचे लिख रहा हूँ। ठीक, अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन को देखो जरा, एलसीएम लिया तो ये चला जाएगा 8 एंड ये चला जाएगा 10x प्लस 3x ग्रेटर देन 39/8। 8 कटेगा, पॉजिटिव नंबर है, कट कर सकते हैं, याद रखना नेगेटिव नंबर को कट नहीं कर सकते, पॉजिटिव नंबर को कट कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें में अगर कट नहीं करना तो एक काम करो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 3x इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन 39। ये कट हुआ, तो ये कितना चला गया, 13x इज ग्रेटर देन 39, तो x इज ग्रेटर देन 3। तो जिन बच्चों ने 3 को इंक्लूड किया है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो 3 इंक्लूड नहीं हो सकता फाइनल आंसर में, जो मर्जी होता है, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को देखो, अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे लिया एलसीएम, तो क्या चला जाएगा जी, ओके, इसको अगेन नीचे हमें लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान देना, ब्रैकेट्स थोड़ा पंगा डालेंगी। तो इधर एलसीएम ले, तो इधर एलसीएम आ गया 12, तो इधर आ गया 2x माइनस 1 एज इट इज, माइनस बीच में एज इट इज, और इधर आएगा 4 टाइम्स x माइनस 1 लेस देन 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना चला जाएगा, 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4, माइनस 4 जो है x से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4, लेस देन 12/4 इंटू 3x प्लस 1, ठीक, तो ये 4 कटा, तो 4 कटने के बाद ये 3 आ गया, तो लेस देन क्या बन गया, 3 3 9x प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 3, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या किया, माइनस 2x को इधर लेके आए, तो क्या बन गया, ये 11x एंड ये 3 3 कट गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो 11x इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, ठीक। तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0/11, तो इन ए वे x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इन दोनों का करना कॉमन पार्ट, x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज ग्रेटर देन 0, तो देखो 0 से बड़ा 3 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे 3 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ओवरऑल इंक्लूडेड नहीं होगा, तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में। ये वाला पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ, कौन सा पॉइंट भाई, यही वाला, यही वाला कौन सा, नहीं क्लियर हो गया क्लियर। 3 इंक्लूड होगा वो उसमें, मतलब होगा या नहीं होगा, ये वाला पॉइंट। हाँ जी सर, हो गया क्लियर। हाँ, क्योंकि 3 दोनों में इंक्लूडेड होना चाहिए ना, तो ऊपर वाले में इंक्लूडेड ही नहीं है, इसलिए ओवरऑल इंक्लूड हो ही नहीं सकता ये, ठीक है प्रणव। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, प्लीज बाकी सबको क्लियर हुआ, कंफर्म करो प्लीज, अनीश, लवन्या, राजवीर साहेब। जहाँ हाँ पे जी, वैल्यू 0 निकाली है वो वाला दिखा दो। सॉरी सॉरी, क्या बोल रहे हो, आपने वैल्यू 0 निकाली, यहाँ पे ना मेरी साइन की गलती हो गई थी। कहाँ से आपने जो निकली? x माइनस 1 लिखा है ना, 2x माइनस 1, हाँ, और हाँ ब्रैकेट में x माइनस 1 था ना, उसमें -4 जहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है, -4 नहीं किया मल्टीप्लाई, 4 किया, माइनस ऑलरेडी था, मतलब तो x माइनस 1 की जगह मैंने x प्लस 1 लिखा था, तो इसलिए मेरा मतलब नहीं आंसर क्वेश्चन ठीक आ गलत रहा लिखा, पर क्वेश्चन गलत हो गलत गया लिखा। था। ये पार्ट ठीक है, गलत हो गया। ठीक 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 ठीक, ध्यान से, आगे से ध्यान से प्लीज। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, कैसे करेंगे, हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 1/4 को इधर लेके आए, तो ये आ जाएगा x/2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एलसीएम लिया तो ये चला जाएगा 4x माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी को कहीं पर भी डाउट आएगा प्लीज साथ साथ में पूछते रहना, शर्माना नहीं। 4x माइनस 2x अगेन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड मेथड, न्यूमरेटर को 0 किया तो आ गया प्लस हाफ, डिनोमिनेटर को 0 किया तो आ गया माइनस हाफ, और ये चला जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मेरे को चाहिए पॉजिटिव, तो इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, ये एंड ये।
अब एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, वो न्यूमरेटर का इंक्लूड करेंगे, यानी कि हाफ को इंक्लूड करेंगे, माइनस हाफ को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर थे। तो फाइनल आंसर आया ये, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ यूनियन हाफ टू इन्फिनिटी एंड हाफ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट। अब सेकंड को अगेन सॉल्व करने के लिए हाफ को इधर लेके आए, तो 6x ओवर 4x माइनस 1 माइनस 1/2 लेस देन 0। नाउ टेक द एलसीएम, तो ये बन जाएगा 12x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4x माइनस 1 लेस देन 0। ठीक, तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 4x माइनस 1 लेस देन 0। अब न्यूमरेटर को 0 किया तो आ गया -1/8, डिनोमिनेटर को 0 किया तो वो आ गया +1/4, तो -1/8 प्लस 1/4, और ये आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये आंसर आ जाएगा ये, और दोनों ओपन क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं, तो इसका आंसर आ रहा है ये, दैट इज x बिलोंग्स टू -1/8 से लेके 1/4 ओपन ओपन। ठीक है, अब हमें फाइनल आंसर निकालने के लिए दोनों का करना है इंटरसेक्शन। प्लीज ध्यान से देखना, दोनों का इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, तो नंबर लाइन तो मेरा लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला -1/2 आ रहा है। ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो, देखो हाफ को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, एलसीएम लिया, तो एलसीएम कैसे लेंगे, ये 2 इधर चला गया तो ये हो गया 12, ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो -4x प्लस 1, तो यहाँ पे ये वाली गलती तो नहीं कर दी, वो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, चलो अब आगे। तो अब इनका कॉमन पार्ट लेना, ठीक है, तो कॉमन पार्ट के लिए दोनों को प्लॉट करेंगे, तो ये आ गया -1/2, ये आ गया हाफ, ठीक है, और इधर आया ये एंड इधर आया ये। अब सेकंड है -1/8। अच्छा, अब -1/8 जो है ये कहाँ पे होगा, ये चीज हमें थोड़ी सी चेक करनी है। ठीक, तो -1/8 होगा यहाँ पे, ठीक, एंड +1/4 होगा यहाँ पे। ठीक, तो सेकेंड आंसर आ रहा है हमारा ये। ठीक, अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताओ जरा। हाँ जी, क्या कॉमन आ कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। पहले का आंसर आ रहा है ये, राइट, और दूसरे का आंसर आ रहा है हमारा ये, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सो नथिंग इन कॉमन, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। मतलब कोई भी x की वैल्यू इन दोनों इनइक्वालिटीज को साथ में सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। सेकंड का क्लियर हुआ? सर फिर आंसर नो सॉल्यूशन। आंसर नो सॉल्यूशन, बिल्कुल, क्योंकि कॉमन पार्ट ही नहीं है ना, तो अगर कॉमन पार्ट है नहीं तो नो सॉल्यूशन आएगा इसका। क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक, थैंक यू। आज का होमवर्क आपका इसी के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आफ्टरनून। वेलकम, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर। वेलकम।